जनता उसको मारने लगेगा तो अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चा को कौन। लेकिन इस तरीके से रोड जाम करके आम पब्लिक को इसमें बहुत सारे सर आप देख रहे हैं SRTO, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सुबह रन फॉर हिट इस मामले में अगर आप देखिएगा तो सड़कों पर चाहे वो शहरों के जो गाड़ियां जो चलती है वहां इस वक्त हम है NH30 है, यहाँ का दृश्य देखिएगा तो एक दो नहीं बल्कि हजारों गाड़ियां यहाँ जब देखिएगा बड़े भी से NH30 का ये एम्बुलेंस जो है ये जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं रन फॉर हिट के मामले में सड़क जाम है, तमाम लोग जो आवागमन है बिल्कुल ठप है। और हम जानने का प्रयास करेंगे, हमारे यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर के दायरे में होगा टोल टैक्स प्लाजा का, वहाँ भी जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या इनकी मांग जायज़ है या नहीं? हम चलते हैं सीधे जो इस जाम में फंसे हुए हैं, जो दूर दराज से जो आ रहे हैं और त्राहिमाम है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन की दृष्टि से देखिएगा तो यहाँ पर तमाम कहीं भी दूर दूर तक किसी तरह का प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, चाहे वो कोई बड़े पदाधिकारी हो, चाहे वो स्थानीय स्तर का थाना का हो, कहीं नहीं है। अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अब जानने का प्रयास करें यहाँ से जो जाम से जो जूझ रहे हैं, और करमली चक के पास देखिए तो लोग टायर जलाकर और बड़े बड़े कंटेनर बीच सड़क पर लगाकर जाम किए हैं। हम तमाम चीज़ों से अवगत होते हैं और सीधे चलते हैं। हाँ सर बताइए सर, क्या कहेंगे सर? सर ये है जो हमारे मंत्री महोदय जी ने इस तरह के जो निर्णय लिए हैं कि ड्राइवर का, तो ड्राइवर जानते हैं कि सर वो खाने कमाने वाले हैं, और अगर उसके पास 10 लाख रुपया रहता तो वो किस लिए का चलाता, अपना गाड़ी लेता। और अगर वो जेल जाता है तो उसके बाल बच्चा को कौन देखेंगे? अगर हम मोदी साहब जी ऐसा प्रधानमंत्री की बढ़िया है, मगर इस चीज़ पर उनको संशोधन करें। और ये जो पब्लिक जो पूरा फंस रहा है सर, हम भी ड्राइवर हैं सर, हमें भी उस चीज़ की अभाव है, मगर क्या है कि सुरक्षित अगर रहे, हमें भी सुरक्षित दिया जाए। अगर आप बोलते हैं कि अगर ड्राइवर को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उठा के ले जाए, अगर उठा के ठीक है हम ले जाते हैं उठा के, कोई सा बात नहीं है, मगर हमारी गलती नहीं रहती। वो एक चीटी भी आता है ना, उसके सामने ब्रेक लेता हूँ, मगर गलती है जनता का, जनता उसको मारने लगेगा तो अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चा को कौन देखेंगे? इसका निर्णय क्या है? इसलिए इस नियम को वापस लें, जो पहले नियम अम्बेडकर साहब जो बना दिए थे उस नियम पर ही चलने दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका कहना है कि अगर कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उस स्थिति में अगर उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा तो खुद मौत के शिकार हो सकते हैं, उनकी गाड़ियां को क्षति पहुंचाई जा सकती है। यहाँ का जब नज़ारा देखिएगा तो हजारों की संख्या में तमाम गाड़ियां जो है फंसे हुए हैं, चाहे वो झारखंड की गाड़ी हो, चाहे फिर बिहार के रास्ते पटना शहर में आ रहे हैं। और भी कुछ चीज़ों और लोगों से मैं जानने का प्रयास करेंगे, आखिर ये कब तक चलेगी? क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस निर्णय लेती है या नहीं? हम सीधे जनता से ही सवाल करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय जो है और साथ में जो दूर दराज से आए, हम उनसे सवाल करेंगे। चलिए मेरे साथ। पुराना नियम मोदी जी नहीं चलेगा। से तो मतलब ना
सर, रन फॉर हिट मामले में ये लोग सड़कों पर जाम लगाए हुए हैं। क्या मांग इनकी जायज है? देखिए, अभी तत्कालिक तो हम लोग यही कहेंगे क्या कि जिस हिसाब से रन फॉर हिट में जाम लगा है, कुछ हद तक जायज़ है, लेकिन इस तरीके से रोड जाम करके आम पब्लिक को इसमें बहुत सारे बहुत ज़रूरी काम से भी निकले होंगे, कहीं से उचित नहीं है। मांग रखने का बहुत सारा तरीका होता है और मनवाने का भी बहुत सारा तरीका होता है, बट इस तरीके से रोड जाम करके कहीं से भी उचित नहीं है। जाम से उसको अलग रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो प्रशासन के लोग हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो सरकार के लिए एक मैसेज है, अगर कोई भी गाड़ी चालक के वाहन से अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये के जो जुर्माना का जो प्रावधान किया गया है, तो तमाम लोगों से मैंने बात किया है, उस पर संशोधन करने की आवश्यकता है। SSR 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।